राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश सीमेंट व्यापार संघ ने मनाया अपना स्थापना दिवस और साथ ही साथ मतदाता जागरूकता समारोह के रूप में यह कार्यक्रम समर्पित रहा। बताते चले कि लखनऊ के गोमती नगर स्थित बौद्ध शोध संस्थान में स्थापना दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की गौरवमयी उपस्थित रही और विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य देवेश रस्तोगी भी उपस्थित रहे। स्थापना दिवस समारोह में प्रदेश अध्यक्ष श्याम मूर्ति गुप्ता ने बताया कि यह आयोजन बड़ा ही भव्य है और सभी के सहयोग से यह आयोजन बहुत ही शानदार हुआ है। आदरणीय प्रशांत भाटिया जी, उपस्थित सभी हमारे विचार परिवार के आदरणीय उमेश जी, हमारे माननीय पार्षदगण शैलेंद्र जी, आदरणीय तिवारी जी, सामने बैठे सभी भाइयों तथा बहनों, मंच पर उपस्थित सभी हमारे सीमेंट व्यापार संघ से जुड़े सभी हमारे वरिष्ठ साथी, सबसे पहले आप सबको 11वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूं। सीमेंट का जो काम है वो जोड़ना है और ऐसा जोड़ जो जल्दी टूटे ना। तो सीमेंट व्यापार संघ भी समाज में एक दूसरे को जोड़ने का काम कर रहा है और हमको भी आपने जोड़ रखा है काफी लंबे समय से। हल्दर जी बैठे, हमारे सीनियर साथी बैठे हैं। क्या कुछ विशेष है आज के स्थापना दिवस में? 11वां स्थापना समारोह हम हर साल की तरह मना रहे हैं। उसमें हमारे जिलों की इकाइयों के पदाधिकारी एवं लखनऊ के ज्यादा से ज्यादा हमारे जो भी सदस्य हैं वो आ रहे हैं। और 22 वाला जैसे मैंने अमृत पर्व समारोह मनाया था और 23 वाला मैंने लॉन्चिंग समारोह मनाया था और उसी तरह ये 24 वाला समारोह मैंने इसको मतदाता जागरूकता का नाम दिया है। और इसमें मुख्यतः हमारा 20 तारीख के पहले रखने का एक औचित्य भी यही था कि जो लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए हम एक संदेश दे सके। जी सर, जैसे लखनऊ में 5वें चरण के चुनाव होने वाले हैं, तो आज आपका स्थापना दिवस है, तो क्या कुछ सरकार से सीमेंट व्यापारियों की कुछ खास मांगे हैं जो आप रखना चाहते हैं? निश्चित रूप से व्यापारियों की कुछ न कुछ हमेशा समस्याएं होती रहती हैं, लेकिन जैसे जीएसटी में तमाम सरलीकरण हुए और हम लोगों ने जो मांगे की वो सरकार ने समय समय पर पूरी भी की। और लेकिन आज की तारीख में मैं इन सब चीजों को छोड़ करके एक अच्छी सरकार चुनने पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो सरकार आगे अच्छी सरकार आएगी तो एक देश का भविष्य होगा और हमें किसी भी प्रकार की समस्याओं से आगे निश्चित रूप से उससे मुक्ति मिलेगी। तो आज तो समय है एक अच्छी सरकार चुनने का, मतदान करने का, 100% मतदान होने का। ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए किस तरह की अपील आप करेंगे? ज्यादातर लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए मैंने अभी अपने जब बैठक हुई थी तो हमने कहा था कि जो मतदान की स्याही दिखाएगा ग्राहक को 2 रुपए बोरी की छूट दी जाएगी। ये एक स्पेशल हमारा वो है। और बाकी जहां भी मतदान केंद्र हैं उनके बाहर हम अपने व्यापारियों से कहेंगे कि मतदाताओं की सुविधा के लिए वो कुछ ध्यान करें, उनके लिए पानी लगाएं या कुछ ऐसी व्यवस्था करें, छाते लगा सकते हैं, कोई भी चीज से जिससे मतदाताओं को राहत मिले, उसमें आगे से आगे व्यापारी अपना सहयोग करें। स्थापना दिवस कार्यक्रम में आप आए हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? चुनाव भी होने वाले हैं, उसको लेकर। देखिए, सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश सीमेंट व्यापार संघ को 11वें स्थापना दिवस की पूरे संघ को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज की इस बैठक में आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, मीडिया के माध्यम से, प्रशासन से भी और समाज से, देश का अगर सबसे कोई प्रबुद्ध और जागरूक नागरिक है वो है व्यापारी। यदि आप पिछला इतिहास उठा के देश पर जब जब आपदाई या उत्सव हुआ, व्यापारी ने अपना तन मन धन समर्पित किया है देश के लिए। आज उसी का ये एक उदाहरण है कि जब लोकतंत्र का महापर्व जो 5 वर्ष में एक बार आता है, देश में मनाया जा रहा है, तो हमारे व्यापारियों ने अब उसी जागरूकता का परिचय दिया है
और अपने स्थापना दिवस समारोह को लोकतंत्र के महापर्व के मतदाता जागरूकता अभियान में बदल दिया है। ये व्यापारी की जागरूकता का ही एक परिचय है छोटा सा। सर, आप लोग व्यापारी हैं जी। आमतौर पे देखा जाता है व्यापारी ही चुनाव में सबसे ज्यादा प्रभाव करता है, पैसा भी देता है, प्रचार भी लगभग करता है। किस तरीके से देखते हैं आपकी बार ये चुनाव को? 2024 का चुनाव जो है वो काफी अहम माना जा रहा है। ये चुनाव एक संक्रमण काल पे खड़ा हुआ है। एक कदम के बाद देश का स्वर्णिम भविष्य होगा, क्योंकि हम विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था और विश्व के सबसे ताकतवर देश के रूप में परिवर्तित होने जा रहे हैं। व्यापारी हमारा जागरूक है, समझदार है, वो जानता है कि हमें किसे चुनना है, क्योंकि देश को कौन आगे ले जा सकता है। एक ही नाम है, एक ही पक्ष है, दूसरे पक्ष नहीं, क्योंकि विपक्ष में कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। तो देश का व्यापारी बहुत ही सजग व्यापारी होता है, सजग मतदाता भी होता है। वह वोट करेगा और देश को सशक्त बनाने के लिए वोट करेगा, देश को समृद्ध बनाने के लिए वोट करेगा और विश्व के पहली पंक्ति में लाने के लिए देश को वोट करेगा। इस मतदाता जागरूकता अभियान के माध्यम से हम सभी व्यापारियों का आह्वान करते हैं। चुनाव एकदम रुझान पे है जी। अब लगभग 2 चरण और इसके बाद बचेंगे, 5वां चरण आने वाला है। क्या लगता है आपको कि देश की हवा बदल चुकी है? देश की हवा तो पिछले 10 सालों से प्रतिपल बदलती रही है और निश्चित तौर पे बहुत सुंदर परिणाम आने वाला है। आपने जैसा सोचा था, देश की जो हवा में खुशबू फैली हुई है राष्ट्रीयता की, वो अब भावना प्रत्येक व्यापारी के सर पे चढ़ के ये आह्वान कर रही है कि हमारा देश सशक्त बने, हमारा देश समृद्ध बने, हमारा देश शक्तिशाली बने, हमारा देश विश्व का गुरु बने। और इसी के लिए वो मतदान करने के लिए कटिबद्ध है। 100% मतदान व्यापारियों का मैं आपके माध्यम से आह्वान भी करता हूं। हमने मैसेज के माध्यम से, फोन के माध्यम से, व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से सभी व्यापारियों का आह्वान किया है कि मतदान के दिन सबसे पहले मतदान करना है, उसके बाद फिर दूसरा कोई काम करना है। थैंक यू।